हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे स्क्रैच सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं इनका क्या क्या यूज है और इस स्क्रैच सॉफ्टवेयर को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आपको स्क्रैच का लोगो दिखाई दे रहा होगा, स्क्रैच लिख रहा है। उसके बाद एक ग्लोब का साइन है, ये लैंग्वेज का है। ये जितने भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी ऑप्शन इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं। दूसरे कंट्रीज में दूसरी लैंग्वेज में स्क्रैच सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, तो उसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज के ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद फाइल का ऑप्शन है। फाइल में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू का, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेव टू योर कंप्यूटर। मान लीजिए नया प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, उसको आपको सेव करना है तो यहाँ पर सेव टू योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कोई आपने पहले से सेव कर रखा है, उसको लोड करना चाहते हैं तो यहाँ से लोड कर सकते हैं। उसके बाद एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे हम एडिट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स का जो ऑप्शन है, ये एक तरीके से आपको बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, आप उनको देख करके सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रैच प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट को कोई भी नाम देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्क्रैच प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं अपने हिसाब से नाम देना चाहता हूँ XYZ, कुछ भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं उसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो ग्रीन फ्लैग दिख रहा होगा एक, और एक स्टॉप का बटन है। मान लीजिए आपने कोई एनिमेशन बनाया है, उसको रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आपको ग्रीन फ्लैग क्लिक करना होगा। और ये जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है, इससे हम स्टॉप कर देते हैं, उसको स्टॉप हो जाता है इससे। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो राइट साइड में है, सबसे राइट में है, इससे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्क्रीन को। मान लीजिए आप जो एनिमेशन चला रहे हैं वो इसी स्क्रीन पे चलेगा, तो इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इससे हो जाता है। इसको मान लीजिए छोटा करना चाहते हैं आप, जितना आपको दिख रहा है इससे भी छोटा करना चाहते हैं तो ये जो लेफ़्ट साइड में है ऑप्शन है, इससे हम इसको और छोटा कर सकते हैं। बीच वाला ऑप्शन है, इससे ये मीडियम रहता है। जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये बीच वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपको मैं ये स्क्रीन बता देता हूँ। ये वाली जो स्क्रीन है, बीच की स्क्रीन है, ये कोडिंग स्पेस बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम कोडिंग, जो भी कोडिंग लिखेंगे वो कोडिंग के ब्लॉक यहाँ पर हम ले करके आ जाते हैं, ड्रैग करके, और यहाँ पर हम जमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ कोड लिख दिया यहाँ पर, तो जो भी हम कोड करेंगे वो इस वाली बीच वाली स्क्रीन में हमारे आपको दिखेगा। उसके बाद इस वाली जो बीच वाली स्क्रीन है, कोडिंग स्पेस है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक प्लस का है, ये बहुत, जैसे मान लो कोड आपको बहुत बड़ा दिखना चाहिए, ऐसा करना चाहते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। और छोटा करना है आपको तो ये माइनस वाला जो साइन है, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाता है। और ये इक्वल वाला जो साइन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। इसके बाद ये जो कैट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो स्क्रीन है, स्क्वायर के रूप में जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें जो भी हम एनिमेशन बनाते हैं वो रन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोड लिख दिया, व्हेन आई क्लिक्ड ग्रीन फ्लैग देन मूव 10 स्टेप्स, और ये जो कैट है ये 10 स्टेप मूव करेगी। और ये कितने बार रिपीट होना चाहिए? 10 बार रिपीट होना चाहिए। तो ये हम जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से, स्टॉप करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो भी एनिमेशन हम बनाएंगे वो रन करेगा। और नीचे वाली जो ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम स्प्राइट जो चूज़ करते हैं, अभी हमने बिल्ली का स्प्राइट चूज़ किया हुआ है यहाँ से, इस वाले ऑप्शन से। और आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे स्प्राइट दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से बहुत सारे स्प्राइट, कोई भी स्प्राइट आप चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक तो है ही, एक सेव का स्प्राइट और मैंने चूज़ कर लिया, ये वाला स्प्राइट। अब ये स्प्राइट चूज़ कर लिया तो इसके लिए मुझे अलग से कोड लिखना होगा। इसके लिए हमें अलग से कोड लिखने होंगे, और इस पे कैट वाले पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए हमें अलग कोड लिखने होंगे। उसी हिसाब से ये मूव करेंगे या एनिमेट करेंगे हमारे कैरेक्टर। इसके बाद देखिए ये कई आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। स्प्राइट का नाम डालना है, स्प्राइट का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए स्प्राइट 1 जो है हमारी वो है कैट, तो मैंने ये डाल दिया कैट।
उसके बाद ये दूसरी स्प्राइट जो है ये एप्पल की है, ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं लिखा हुआ आएगा तो। इसके बाद जो भी हमारी स्प्राइट है उस पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके जहाँ कहीं भी हम लेके जाएंगे तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके बाद है साइज़ मान लीजिए अभी इसका 100 है, मैंने कैट पे क्लिक किया हुआ है, इसका साइज़ 100 है। इसको मान लीजिए बड़ा करना है तो मान लीजिए मैंने 140 लिख दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। और इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 80 लिख दिया मैंने तो ये छोटा हो जाएगा। ऐसे ही एप्पल का अगर मान लीजिए साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर शो का ऑप्शन आ जाता है, मान लीजिए आपको ये दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। हाइड पे क्लिक कर दिया मैंने, हाइड हो गया एप्पल। शो पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। और यहाँ से हम बहुत सारे स्प्राइट चूज कर सकते हैं। इधर है ये बैकड्रॉप का है। अभी एप्पल और कैट के पीछे की स्क्रीन हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है। मान लीजिए यहाँ पर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड दूसरे तरह का आपको दिखाई दे तो आप बहुत सारे बैकग्राउंड भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इनको बैकड्रॉप्स बोलते हैं। मान लीजिए मैंने ये चूज़ कर लिया, ये वाला बैकड्रॉप। तो ये देखिए कैट और एप्पल के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। इसके बाद आप आ जाइए वापस लेफ़्ट साइड में आ जाइए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कोड, कॉस्ट्यूम्स, साउंड्स। तो अभी हम कोड वाले ऑप्शन पर हैं। ये आपको कोडिंग के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एनिमेशन बना रहे हैं तो अपने जो भी अपने स्प्राइट यूज़ की है यहाँ पर, तो उसको मूव कराने के लिए, उसकी मोशन कराने के लिए, गति कराने के लिए ये सारे ब्लॉक अपने को मिल जाएंगे। मान लीजिए हम अपने एनिमेशन में साउंड ऐड करना चाहते हैं तो ये साउंड वाले ब्लॉक मिल जाएंगे। मान लीजिए कैसा आपको कैसा दिखना चाहिए आपका स्प्राइट, उसके सारे ये आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इवेंट के ब्लॉक हैं बहुत सारे, कंट्रोल वाले हैं, सेंसिंग के अलग अलग ब्लॉक हैं, कंडीशंस के हिसाब से हम इनको लगा लेते हैं, ऑपरेटर्स हैं। तो ये बहुत सारे ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे हम नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये सारे ही यूज आएंगे, काम में आएंगे और सारे ही आपको ये दिखाएंगे आपको इनका क्या क्या यूज़ है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट्यूम्स में क्या है, जो अपने स्प्राइट जो भी आपने सेलेक्ट करके, अभी एप्पल सेलेक्ट किया हुआ है तो एप्पल का कॉस्ट्यूम आ गया। इस कॉस्ट्यूम को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये इसका जो सेव का ऊपर का ये इसका पार्ट है, इसको मुझे डिलीट करना है। ये लीजिए यहाँ से डिलीट कर देंगे। मान लीजिए आपसे गलती से डिलीट हो गया तो यहाँ पर देखिए ये वाला अंडू का ऑप्शन भी है, यहाँ पर अंडू कर दीजिए, वापस वो आ जाएगा। ऐसे हम इसको एडिट कर सकते हैं बहुत सारे। इसमें मान लीजिए कलर अलग आप चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पेंट का है, ब्रश का है, ये टेक्स्ट, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखना है आपको इसके ऊपर तो टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं। ये इरेजर का है, इरेज कर सकते हैं। कोई लिखा हुआ है उसको मिटाना है तो इरेज कर सकते हैं। सर्कल बनाना है, सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट के लिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये कॉस्ट्यूम्स को एडिट करने के लिए ये ऑप्शन होता है। कॉस्ट्यूम्स वाला ऑप्शन स्प्राइट को एडिट करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साउंड्स का ऑप्शन है। आप साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आप बहुत सारे साउंड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको लेफ़्ट साइड में नीचे कॉर्नर में जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा ये साउंड का ही है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे साउंड आपके सामने खुल जाएंगे। ये बहुत सारे साउंड है, अलग अलग साउंड है। जैसे ये वाले साउंड है, ये देखिए इफ़ेक्ट्स वाले एनिमल्स के, मान लीजिए आपको कोई साउंड ऐड करना है आपके एनिमेशन में तो ये मिल जाएंगे। इफ़ेक्ट्स वाले हैं, लूप, नोट्स, ये अलग अलग है। स्पेस के मान लीजिए कोई आपको ऐड करने तो स्पेस वाले मिल जाएंगे। इस प्रकार से इससे क्या है कि आपका एनिमेशन जो है और भी रोचक बन जाता है। यही है इसमें आज के लिए इतना ही। और मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।